नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। योग नगरी ऋषिकेश में सालों से लोग वन भूमि की जमीन पर बसे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन भूमि का सर्वे किया जा रहा है, जिसका भारी विरोध हो रहा है। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि जमीन मापी के बाद कार्रवाई ना हो। ऋषिकेश के शिवाजीनगर, मीरानगर, बापूग्राम, मनसा देवी और गुमानीवाला क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट के 22 दिसंबर के आदेश के बाद वन विभाग ने खाली वन भूमि की नपाई शुरू कर दी है, तो स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं शिवाजीनगर में वन विभाग की टीम को घुसने से रोक दिया गया और 3 घंटे तक प्रदर्शन चला। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि केवल खाली जमीन की नपाई होगी, किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचेगा और घबराने की जरूरत नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे 3 पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, कोई पूर्व नोटिस नहीं मिला, जिससे 1.5 से 2 लाख की आबादी में डर का माहौल है और वो अहिंसक विरोध जारी रखेंगे। साथ ही ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खाली जमीन पर बोर्ड लगाने की कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोगों को पहले सूचना नहीं दी गई। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बापूग्राम, मालवीय नगर, गीतानगर या जहाँ भी ये विभागीय कार्यवाही चल रही है, और निश्चित रूप से जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमें समय भी दिया और मैंने अपने उस विधानसभा क्षेत्र के अपने तमाम जो हमारे वहाँ के पार्षद हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, सबके साथ मिलके अभी मुख्यमंत्री के आवास से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके साथ बैठना हुआ, उनसे भेंट की। और बढ़िया बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विषय के बाद अपने यहाँ पहले से ही PCACF को, यानी कि वन विभाग के जो चीफ हैं, उनको बुला रखा था। उनके सामने हमने अपना विषय रखा और हमने साफ तौर पे कहा है कि जनता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो जिनको 50, 100 गज, 200 गज, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगाया, मकान बनाने की क्रिया में थे, अब उन्हीं के साथ भी यही हो जाए, सड़क पे आप जो है मुनारा लगा दें या अपना बोर्ड लगा दें, तो ये तो जनता के साथ जाति मानी जाएगी ना। तो आपने देखा किस तरीके से जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनको बुलाया गया और जो वन भूमि की जमीन की नपाई हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि लोगों को ये जगह खाली करनी होगी, उसको लेकर तमाम बातें मुख्यमंत्री के सामने रखी गई। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश दे रहा है कि जमीन को नापिए और जमीन को नापने के बाद ये तैयार रहिए कि जो लोग अतिक्रमण करे बैठे हैं उनसे अतिक्रमण को खाली कराया जाए। तो वन विभाग ने खाली जो वन भूमि की जमीन है उसकी नपाई शुरू कर दी है। इसमें शिवाजीनगर आता है, मीरानगर है, बापूग्राम, मनसा देवी और गुमानीवाला क्षेत्र जो है, इनकी नपाई शुरू की गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब देखिए, जब कार्रवाई हो रही है तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो तो कई वर्षों से वहां पर रह रहे हैं। तो स्थानीय लोगों ने इसका जो विरोध है वो भी शुरू कर दिया है। वन विभाग की टीम जो है उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो वन विभाग की टीम को वहां आने से रोका गया। अब जो आबादी है वहां पर वो 1.5 से 2 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें डर का माहौल है। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि नपाई हुई तो जमीन सरकार की है, वन विभाग की है और उस जमीन को खाली कराया जा सकता है। अब 2 लाख लोग आकर बसे हैं। जब वो बस रहे थे तब किसी ने ध्यान नहीं दिया और कई सालों से जब उनकी आबादी बढ़ती चली गई तो अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखा गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये कहा कि ये जमीन सरकार की है, इसकी नपाई की जाए। तो केवल खाली जमीन की नपाई होगी, ये पुलिस का कहना है, क्योंकि विधायक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है।
तो चलिए सीधा रुख ऋषिकेश का ही कर लेते हैं। खुशबू गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ ऋषिकेश में हो रहा है। खुशबू, भूमि की नपाई तो हो रही है, विरोध भी कर रहे हैं लोग। ये कहा जा रहा है कि खाली जो भूमि है सिर्फ उसकी नपाई होगी। अगर ऐसा है तो फिर लोगों में डर किस बात का बना हुआ है? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौकाए वारदात पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मनसा देवी फाटक पर हूँ। मैं सुबह से यहाँ पर एक बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन लोग भारी संख्या में यहाँ पर आकर ट्रैक पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन, वन विभाग की टीम, एसडीएम, सीओ, तमाम जो है प्रशासन यहाँ टीम पहुंची। लोगों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनकी भूमि को नहीं कब्जाया जाएगा, जो खाली प्लॉट है उसी की नपाई की जाएगी। लेकिन जो जनता है इतनी भ्रमित हो चुकी है, उनको ये लग रहा है कि उन्हें बेघर कर दिया जाएगा, जिस वजह से लोग यहाँ पर काफी डर का माहौल बना हुआ है। लोग काफी आक्रोशित भी है कि वो इतने साल से वन विभाग की टीम कहाँ थी, जब लोग यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और उन्हें अब बेघर कर दिया जाएगा। इसलिए लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर लोग अभी थोड़ी देर पहले हिंसाजनक भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पथराव भी हुआ है। पुलिस और प्रशासन और लोगों जनताओं के बीच में काफी पथराव भी देखने को मिल रहा है। 4 घंटे से बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है। खुशबू, कितनी ये आबादी है जो वहां पर बसे हुए हैं और कितने साल से लोग रह रहे हैं, और जो इनके मकान हैं क्या वो कच्चे मकान हैं या फिर पक्का निर्माण इन लोगों ने कर रखा है? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शिवाजी नगर, बापू ग्राम, गुमानीवाला, मनसा देवी, इन एरिया में कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और ये लोग काफी सालों से रहते हैं। बता दूं कि आपको करीब 50 वर्ष से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और अब उन्हें जब वन विभाग की टीम नपाई के लिए खाली प्लॉट में पहुंची तो लोगों को ये लग रहा है कि उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा और उन्हें भी बेघर कर दिया जाएगा। तो खुशबू, जब ये बात कही जा रही है कि जो नपाई होगी वो खाली जमीन की होगी, तो फिर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि नहीं जो 1.5 से 2 लाख की आबादी है उन पर अब छत का संकट मंडरा रहा है? कौन वो लोग हैं? या फिर एक भ्रम का माहौल बना हुआ है, या फिर जो स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लोगों को कॉन्फिडेंस में ले ही नहीं पा रहा है? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो करीब 2 लाख लोग हैं वो अपने आप ही भ्रमित हो चुके हैं। उन्हें ये लग रहा है कि पहले वन विभाग खाली भूमि को चिन्हित करेगी, उसके बाद उनके घरों को भी ध्वस्त करेगी और शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी लोगों को काफी समझाने बुझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। उनका यही कहना है कि बाद में हमारे घरों को भी ध्वस्त किया जाएगा और हमें बेघर कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो कॉन्फिडेंस पैदा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है लोगों के? और विधायक तो देखिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं, वो खुद उनके घर से वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है। तो बीजेपी का इसमें क्या फेवर है? जी सचिन, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और बता दूं कि आपको स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी सीएम से मिलने के लिए भी पहुंचे थे और सीएम ने भी ये आश्वासन दिया था कि जो है लोगों को बेघर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो कार्यकर्ता है और जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन है, लोगों को समझाने बुझाने में असफल नजर आ रहे हैं। खुशबू, क्या ये माना जाए कि ये पूरा वोट बैंक जो है बीजेपी का है, इस वजह से बीजेपी के विधायक जो हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि हम दूसरी जगहों पर देखते हैं यदि कोई अवैध तरीके से रहता है दूसरे धर्म के लोग तो वहाँ कहा जाता है कि ये तो अवैध तरीके से रह रहे हैं, बुलडोजर चलाइए? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर शिवाजी नगर, बापूग्राम, मीरा नगर, तमाम जगहों पर जब घर बनाया जा रहा था, भूमि को बेचा जा रहा था, लोग घर बना रहे थे, उस दौरान जो है वन विभाग की टीम कहीं सोई हुई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वन विभाग की टीम जो खाली प्लॉटिंग को नपाई करने के लिए पहुंचे। और बता दूं कि आपको ये जितने भी एरिया है वो नगर निगम के अंडर आते हैं, इसीलिए चलिए आपने कहा नगर निगम के अंडर आते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो महापौर हैं, जो मेयर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो बात कर लेते हैं, अनीता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मेयर हैं। अनीता जी, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाली भूमि की नपाई हो, लेकिन लोगों में जो विश्वास है वो आपकी पार्टी के लोग या अधिकारी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए किस तरीके का माहौल, डर का माहौल लोगों के अंदर है। जी निश्चित तौर पे ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सभी न्यायालय के आदेश का सभी पालन करते हैं, लेकिन इसमें जनता को भी अपना पक्ष रखने का समय देना चाहिए। जी।
और आज ये लोग यहाँ पर आज से नहीं, यहाँ पे इनको 70-75 साल से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। और जितने भी ये क्षेत्र हैं नगर निगम के अंतर्गत के 16 वार्ड हैं, जी 16 वार्ड जिनमें कि अभी ये आया है कि जो खाली भूमि पड़ी है उसकी नपाई करनी है। जी लगभग वहाँ पे 70-80 हजार की आबादी वहाँ पे निवास करती है। जी। तो और मैं यही कहना चाहूंगी कि वन विभाग की भूमि है तो वन विभाग आज तो ऐसे तो है नहीं कि वन विभाग आज गठित हुआ। वन विभाग लंबे समय से है। जब वहाँ पे बसावट बस रही थी तो उस समय ही उनको अपनी भूमि को बचाना चाहिए था। जी, तो इसमें आप मानते हैं कि एक पेड़ के नाम पे तो एक पेड़ वहाँ पे वन विभाग का दिखता नहीं है। तो आप मानते हैं कि इसमें वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही रही है कि जब वो लोग वहां कर बस रहे थे तो तभी सवाल उठाना चाहिए था? निश्चित तौर पर, क्योंकि लोगों के अपने खून पसीने की कमाई से बहुत सपने देख के आदमी 100 गज का 200 गज का प्लॉट लेता है। और वो जो खाली प्लॉट इस समय जिनकी नपटी हो रही है, जिन पे वन विभाग का बोर्ड लग रहा है कि ये भूमि वन विभाग की है, लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से वो जमीन खरीद रखी है, 100 गज का प्लॉट खरीद रखा है। वो सोचता है कि साल 2 साल बाद हम यहाँ पे घर बनाएंगे जी, लेकिन उससे पहले तो उनके कब्जे में आ जाएगा। जी। तो इसमें इतना जरूर होना चाहिए कि जनता को भी अपना पक्ष रखने का समय मिलना चाहिए। मान्य न्यायालय में जनता भी जाएगी और वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे। तो अनीता जी एक बात बताइए ना, जब सरकार का जो सिस्टम है 22 तारीख को यदि मान्य न्यायालय का आदेश आ गया था तो 26 तारीख को कार्रवाई शुरू हुई है। इस बीच उनको नोटिस दे देते। एकदम इतनी ज्यादा फोर्स लेके जाना, लोगों में थोड़ा भय का माहौल बना हुआ। 3 दिन से लोग रात दिन सड़कों पे ही हैं। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूंगी कि जनता को भी अभी मुझे लगता है कि कोर्ट 1 तारीख तक बंद है, 1 तारीख को कोर्ट खुलेगा जी, तो तब तक का भी समय देना चाहिए। लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कोर्ट जाने की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनहित में जनता के हितों को देखते हुए ये जनहित में मान्य न्यायालय इसमें अपना निर्णय देगा। अनीता जी एक बात बताइए, जब कोर्ट्स का कोई आदेश आता है तो सरकार उसके फेवर में या उसके पक्ष में अपनी दलील जो है वो वहाँ रख सकती है, तो क्यों नहीं पुष्कर सिंह धामी की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर अपनी दलील रखे बाकायदा, और इसमें सलाह मशवरा कर बात रखी जाए कि सर 1.5 से 2 लाख की आबादी है वहाँ पर, 70 सालों से रह रहे हैं, तो सरकार को भी तो इसमें पहल करनी पड़ेगी ना। देखिए, सरकार पूरी तरह से जनता के साथ में खड़ी है और पूरी जनता का पक्ष रख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल हमारा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। लगातार हमारी भी टेलीफोन से वार्ता हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस विषय पे पूरा संज्ञान, पूरी नजर रखे हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा और सरकार अपना पक्ष मान्य न्यायालय में रखेगी, जनता की तरफ से अपना पक्ष रखेगी वहाँ पे। अनीता जी कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग, कि देखिए ठीक है किसी को उजाड़ना सही बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वोट बैंक के चलते दोहरी मानसिकता, दोहरा रवैया, पार्शियलिटी सामने आती है। बनभूलपुरा में हम देख रहे हैं कि वहां पर रेलवे की भूमि पर बुलडोजर चलाने के लिए सरकार भी तैयार है, लेकिन यहाँ परिस्थिति दूसरी है। यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति जिनको, अगर ऐसे मामलों में भी जिनको राजनीति करनी है तो वो राजनीति उन्हीं को मुबारक हो। यहाँ पे तो पूरी तरह से हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार जनता के साथ में खड़ी है और पूरी तरह से जनता के हित के लिए काम करेगी। इतना हम पूरी तरह से जनता को विश्वास दिलाते हैं। तो मैडम एक बात बताइए, इतने लंबे समय से देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग मकान बना रहे हैं और प्लॉटिंग कर दी गई, तो वो अधिकारी 2017 के बाद से तो आपकी भी गवर्नमेंट रही, तो वन विभाग तो आपके भी अंडर में आता है, तो क्या आप ये दावा करते हैं कि 17 से और 26 अब आ गया है तो उसके बीच में जो वन विभाग है उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिस पर सवाल उठ सकते हो? इसमें परेशानी कहाँ पे खड़ी हुई कि 2 पक्षों का आपसी झगड़ा था। 32 बीघा भूमि का उनका आपसी झगड़ा था जी। उसमें एक पक्ष कोर्ट से जीत गया जी। दूसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ पे रीट दाखिल कर दिया। वहाँ पे ये कह दिया कि ये जो 2866 एकड़ भूमि है ये पूरी तरह से कब्जे में है और लोगों ने इस पे अनावश्यक रूप से कब्जा करा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। एक पक्ष ने ही अपनी बात रखी है। उनको ये नहीं है पता कि वास्तु स्थिति क्या है। वहाँ पर जो 2866 एकड़ भूमि है उस पे तो पूरी तरह से वहाँ पे तो पूरी आबादी है। ठीक है, पूरे लोग वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं।
तो ठीक दूसरा है। पक्ष भी जब वहाँ पे न्यायालय में रखा जाएगा तो जी। निश्चित तौर पे जनता के हित में फैसला आएगा। चलिए ठीक है अनीता जी, आप पूर्व मेयर बीजेपी की जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी कि वो जनता के साथ हैं, बीजेपी उनके साथ है। मंगू पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मेयर हैं मौजूदा तौर पर वहां पर। तो शंभू पासवान जी, क्या ये मान लिया जाए कि सरकार तो चाह रही है कि उनको बसाया जाए, लेकिन एक तरफ से हाथ आपके खाली हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब ये कहकर क्या पीछा छूट सकता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है जी। और एक पक्ष के ही बात सुना गया है। एक अनीता कांडवाल है, वो अपने पारिवारिक विवाद को लेके गई थी और उसमें उन्होंने पक्ष रखा कि अपने पारिवारिक विवाद में रखते रखते पक्ष को रख दिया कि वहां पे 2800 एकड़ वन भूमि के जमीन जी 28 कुछ एकड़ भूमि है जो केंद्र सरकार के वन विभाग की जमीन है और जंगल है और उसको कुछ जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो प्रॉपर्टी डीलर है उनका हवाला देते हुए उन्होंने ये बताया कि ये फुर्द किया जा रहा है, जबकि ये 50 वर्षों पुराने लोग यहाँ के बसिंदे हैं वहाँ पे जी। और एक पक्ष ही बोलने वाला था, दूसरा पक्ष जो ये लाखों लोग हैं वहाँ थे नहीं, ना किसी को जानकारी हुआ। ये हुआ एक्स पार्टी। पासवान जी, एक बात बताइए, आप तो ये कह रहे हैं कि 2800 एकड़ की जो भूमि है उसमें कोई पर्सनल अपने मामले को लेकर चला गया सुप्रीम कोर्ट और फिर ये दलील दी गई कि नहीं 2800 एकड़ भूमि जो उस पर कब्जा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही पक्ष सुनकर ये आदेश दे दिया कि इस भूमि की नपाई शुरू कर दीजिए? दोनों पक्ष सुने होंगे ना? हाँ, दो पक्ष में सर ये नहीं, एक पक्ष ने ही अपना भूमि के हवाला देते हुए उसमें ये बताया कि उस पार्ट में हमारा भी भूमि है, उसमें हमारा भी इतना बीघा भूमि है, हम स्वयं को भी छोड़ने के तैयार है, जैसे ये लोगों ने जमीन को और लोगों ने कब्जाया। तो कोर्ट के ये लगा कि इनका स्वयं का है और यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्योंकि दूसरा पक्ष कोई है ही नहीं। दूसरा पक्ष होता तो एक्स पार्टी नहीं होता ये। सर दूसरा पक्ष तो आपकी सरकार को रखना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर गलत हो रहा है, उस पक्ष की तरफ से नहीं कोई वहां जा रहा है, तो फिर अपने सरकारी वकील भेजिए सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी हमारे अपने सरकार से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात हुआ, अभी थोड़े देर में माननीय सुबोध उनियाल जी से हम लोग अभी मीटिंग होने वाला है और लगातार कल भी हम भीड़ के बीच में रहे और वहां से भी वीडियो कॉलिंग पे माननीय सुबोध उनियाल जी से बात किया। हमारे साथ के और जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मिल के विषय को रखा। तो हम लोग अपने चैनल पे सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीका से भी कोर्ट को जो चीज जानकारी में नहीं था उसे जानकारी में लाया जाए सरकार द्वारा और अपने पक्ष को हम लोग मजबूती से रखें। तो पासवान जी, क्या ये भी डर है कि यदि कुछ ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी को आने वाले चुनाव में कुछ नफा नुकसान भी इसका झेलना पड़ सकता है, इस वजह से सारी बीजेपी एक साथ खड़ी है? भाई साहब देखिए, ये आज के डेट में जो लोग हैं वो इतना अनजान नहीं है। वो सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार में कोई वो नहीं है, हम सरकार को यहाँ हस्तक्षेप नहीं किया है, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हम भी लोगों को बता रहे हैं और लोग भी आज के डेट में पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग वो जजमेंट देख रहे हैं, जो आदेश देख रहे हैं, उन्हें भी तो पता है ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। और सर अब आपकी चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ये हम भी मान रहे हैं कि जो न्यायालय या उच्च न्यायालय जो आदेश करता है ठीक है वो बात पालन करना चाहिए, लेकिन अब तैयारी कीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक बढ़िया दलील पेश कीजिए वहां पर ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। सर जी उसके तैयारी कर रहे हैं भाई साहब हम लोग। और हमने परसों रात को आदम खुलवा के हमारे निगम क्षेत्र में जितने वन एरिया के जमीन है जहाँ पे ये 16 वार्ड है, जिन क्षेत्र पे हम लोग ये जो आज परेशानी के सामना है, ये सब वन विभाग के जो उच्च अधिकारी थे उनको सब हम लोगों ने पेपर दाखिल किया। ठीक है, चलिए सर बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ राजेंद्र गैरोला जी जुड़ गए हैं जो कि समाज सेवी हैं, वो बताएंगे कि क्या वाकई में बीजेपी के शासनकाल में 17 के बाद से क्या परिवर्तन आया। राजेंद्र जी, क्या इस परिस्थिति को ये मान लिया जाए? देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भाजपा की सरकार भले ही है, यहाँ पे त्राहिमाम जनता के साथ ये लोग जुड़े नहीं है। आज शंभू पासवान जी बोल रहे हैं कि हम पीएल डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मगर
आज से 2 दिन पहले इनकी तुरंत कार्रवाई शुरू हुई है। 2 दिन के बाद इन्होंने तुरंत जो है जनता को एक भयावह की स्थिति में पैदा कर दिया। यहाँ की जनता पिछले 80 सालों से यहाँ पे रह रही है। 80 सालों में इन लोगों ने अब निगम में इन्होंने लिया, यहाँ पे सारी सुविधाएं इन्होंने सरकारी जो भी कार्य क्षेत्र में जो भी सरकारी कार्य थे इन्होंने किए। सड़क से लेकर बिजली यहाँ पर इन्होंने करी। यहाँ पे बड़ी बड़ी टंकियां तो सरकार जो है यहाँ पे लगा रही है। आपको पहले बोल देने चाहिए कि वन भूमि की जमीन है। अब जो वन भूमि है वो वन भूमि में यहाँ पर काफी सारे लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इन्होंने जो भी पीएल डाली, जिन्होंने भी जिसपे ये आधे जो आया है ये बिल्कुल निराधार था और यहाँ पे लाखों की जनता यहाँ पे है, इस समय सड़कों पर है। और ये लोग तब आते हैं जब यहाँ पे स्थिति खराब हो चुकी है। हमारे जो विधायक से मंत्री यहाँ पर बनाए, मंत्री जी यहाँ पे विधायक जी अभी तक नहीं पहुंचे हैं और जनता के साथ कोई नहीं है, इन्होंने अकेला छोड़ दिया जनता को। अब राजेंद्र जी देखिए, जो विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो तो सीधा मुख्यमंत्री के आवास से वीडियो जारी कर रहे हैं कि अधिकारियों को बुला रहे हैं, वन विभाग के बात हो रही है, उधर से मेयर साहब कह रहे हैं नहीं, ये वहां से जारी करते ही जनता के बीच में है, आश्वासन दे, इनके एक प्रतिनिधिमंडल जनता के साथ है, यहाँ पर आकर कोई आने को तैयार नहीं है और जनता इनसे नाखुश है, बहुत रुष्ट है, इस वजह से इनका बहिष्कार भी हो रहा है। सर राजेंद्र जी, वो तो आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहे हैं हम दलील देंगे, आपके लिए काम भी हो रहा है, रोकने की बात भी हो रही है, तो आप उनसे नाराज भी हैं? सर सरकार जो है एक अध्यादेश लाए, एक नियम लाए और ये जो जमीन है ये इनके नाम जो है एक कानून इस तरह का लाए। सरकार सब कुछ करती है। क्या संडे के दिन इनका सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है? रातों रात ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या नहीं कर सकती जनता के लिए? तो आपको लगता है कि इसमें देरी हुई है बीजेपी से काम करने में? जो काम पहले होना चाहिए था उसमें लेट कर दिया इन्होंने? अब इन्होंने देखा है कि जनता जो है सड़कों पर आ चुकी है। 3 दिन हो गए लगातार, 3 दिन से कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया। जो सक्षम अधिकारी थे वो यहाँ पर आके सिर्फ ये बोलते हैं कि हम जो है यहाँ से हटा रहे हैं, वो स्थिति देख रहे हैं। स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है, यहाँ पर बहुत ही भयानक हो चुकी है। यहाँ पथराव हो रहा है, यहाँ पे लाठीचार्ज कर दिए पुलिस ने, मातृशक्तियों पर लाठीचार्ज कर दिए। अब जिनके घर पहले उंगली पकड़ रहे हैं, उंगली का मतलब यह है कि पहले जमीन कब्जा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये उसके बाद मकान तोड़वाएंगे। और नगर निगम यहाँ पे 7 साल हो गए नगर निगम को, क्या नगर निगम सारी जनता यहाँ की बोल रही है कि हम यहाँ टैक्स देने को हम तैयार है, आपकी सिविल लाइने को यहाँ पे आओगे। स्वच्छ भारत अभियान में यहाँ काम चल रहा है इनकी तरफ से, सरकार का पैसा ही है, यहाँ पे लगा रहे, टंकियां लगा रहे, तो क्या हमारी ये जमीनें नहीं है? 50 साल 70-80 साल हो गए यहाँ लोगों को बैठे। राजेंद्र जी, आपने जब बात की शुरुआत की तो आपने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2017 के बाद से बीजेपी की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ऐसे कॉलोनाइजर थे जिनको जगह दे दी गई सरकारी की, आप यहाँ प्लॉट काटे और बेचिए? नहीं, प्लॉट काटे बेचे नहीं है, किसी के पास भी यहाँ पे 150-200 गज जमीन है। यहाँ का जो यहाँ सक्षम अधिकारियों ने बोला था कि हम आपके 150 गज 100 गज की जमीनों में जो लोग गरीब गुरबा लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन जमीनों में मकान नहीं बना पाए हो क्योंकि उनके पास पैसा इतना नहीं था। आज की स्थिति यह है कि उन जमीनों को वन विभाग द्वारा नपती कर करके और अपने लाठी डंडों के बल पे जो है वहां से पूरा जो है फीता नाप के और यहाँ से जो है फीता नाप करके वो अपने अंडर में ले रहे हैं। ड्रोन इनके चल रहे, कैमरे इनके चल रहे हैं, मुकदमे ये लगा रहे। क्या ये जनता के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेंगे? सरकार इनके यहाँ की जो है मेयर यहाँ ऋषिकेश में बीजेपी के हैं, यहाँ पर जो है विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं। इनको देखना चाहिए कि जनता सड़कों पर। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, हम आपकी बात समझ गए। और खुशबू कहता हूं हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुए हैं। खुशबू, आपने मेयर को, पूर्व मेयर को और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सबको सुन लिया। इस निष्कर्ष के बाद तो समझ में आता है कि बीजेपी तो दोनों तरफ ही बैकफुट पर है, चाहे उच्च न्यायालय में जाकर उच्चतम न्यायालय में अपील करे तब भी बैकफुट पर है, और लोगों को जो व्यवहार हो रहा है उस पर भी बैकफुट पर है। खुशबू, आपको आवाज आ रही है? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जो अगर भाजपा की बात करें तो वो भी लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, और कांग्रेस की बात करें तो उनको वो भी एक तरीके से लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाजपा भी लगी हुई है कि लोगों को शांत कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा याचिका तलब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए खुशबू, जो राजेंद्र जी थे वो कह रहे हैं कि आप अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे हैं, कैबिनेट से क्यों नहीं पास करा रहे हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोक दीजिए। तो सरकार में तो इतनी पावर होती है कि वो अध्यादेश ला करके 6 महीने तक इस काम को कर सकती है। जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि जो राजेंद्र जी का कहना था कि वो अध्यादेश ला सकते हैं,
उस विषय पर विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, तो खुशबू, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि नगर निगम ने वहाँ पानी की टंकी भी दे दी और तमाम चीज़ें कर दी, सड़कें बना दी, बिजली दे दी, लेकिन अब अचानक से आदेश आ जाता है कि इसको हटा दीजिए। जी, जितने भी तमाम क्षेत्र हैं ये सारे नगर निगम के अंडर आते हैं और इसमें नगर निगम वर्षों से काम कर रही है। चलिए खुशबू, आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हो रही है, उसके बाद अब वन विभाग भी जागा है और खाली वन भूमि की नपाई शुरू हो गई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि अब खाली ज़मीन की नपाई होगी और बाद में उनके मकानों को टारगेट किया जाएगा। तो देखिए ये आज की तस्वीरें हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए और बाकायदा वहाँ पर एक तनाव की स्थिति बन गई। प्रशासन के लोग जो हैं वो जब ज़मीन को नापने के लिए पहुँचे तो स्थानीय लोगों ने वहाँ पर विरोध शुरू कर दिया और पुलिस के अधिकारियों के साथ किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है ये भी तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अभी आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। घर से बाहर निकलने हैं, भीषण शीतलहरी है, हमें याद रखना होगा। हम पौधों को भी देखते हैं, अगर पाला से बचाना होता है तो पहले उसको सिंचाई कर देते हैं। शाम को सिंचाई कर देंगे तो रात्रि में पाला पौधे को नहीं मारेगा, फसल को नहीं मारेगा। ऐसे ही हम गर्मी के दौरान भी देखते हैं कि भीषण गर्मी में लू की चपेट में आने के पहले एक सुझाव दिया जाता है कि पेट में पानी भरा होना चाहिए, यानी भरपेट पानी पी करके व्यक्ति बाहर अगर लू में जाता है तो नुकसान नहीं होता। ऐसे ही भीषण शीतलहरी और भीषण गर्मी के दौरान भी अगर पर्याप्त मात्रा में जल राशि हमारे पेट में है और चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।